बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड नस्ट इक्वेशन की बात करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन की बात करेंगे। बच्चों हमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है। बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि जब कोई रिएक्शन होती है, सपोज ये रिएक्शन हो रही है, A इज़ द रिएक्टेंट एंड दिस विल गिव प्रोडक्ट B, और हमने इसके बारे में ये भी पढ़ा है, हमने इसके बारे में डेल्टा G के बारे में भी पढ़ा है कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो डेल्टा G की जो वैल्यू होती है दैट विल बी लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और डेल्टा G की वैल्यू जो होती है अगर मान लीजिए 0 से ज़्यादा होती है तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इसका मतलब है अगर डेल्टा G की वैल्यू 0 से कम है इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, और अगर डेल्टा G की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, और अगर डेल्टा G की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होंगे इक्विलिब्रियम पर डेल्टा G 0 होगा। और हमने पढ़ा है डेल्टा G फॉर्मूला ये होता है -NFE सेल, ये होता है। अगर सेल रिएक्शन के लिए लें तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है डेल्टा G का, डेल्टा G इक्वल टू -NFE सेल रिएक्शन के लिए, और डेल्टा G की वैल्यू अगर 0 है इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम देन ये NF की वैल्यू ये 0 नहीं होंगी, दीज आर कांस्टेंट, देन E cell will be 0. Then for cell reaction next equation है will become, नेक्स्ट इक्वेशन होती है E cell इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये होती है। इक्विलिब्रियम पर E सेल 0 हो गया और कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R, ये जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, दीज आर कंसंट्रेशन क्वॉशिएंट एंड दिस विल बिकम Kc at equilibrium, then this will be not cell minus 2.303 RT upon NF log Kc, and this will become 2.303 RT upon NF log Kc इक्वल टू E नॉट सेल log Kc की ये हो जाएगा E नॉट सेल इंटू NF अपॉन 2.303 RT, ये एक फॉर्मूला होगा। अब Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एट 298 केल्विन अगर टेम्परेचर 298 दिया हुआ है देन ये जो वैल्यू है हो जाएगी इक्वल E नॉट सेल इंटू N अपॉन 0.059। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द सेल इन विच
द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, ये रिएक्शन हो रही है, 2Fe3 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर 2 आयोडाइडाइंस, और ये हो रहा है, प्रोडक्ट बनते हैं 2Fe2 पॉजिटिव एंड I2 सॉलिड स्टेट, ये रिएक्शन हो रही है। हैज़ E0 सेल 0.236 वोल्ट at 298 Kelvin. Calculate the standard Gibbs energy. स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है, डेल्टा G नॉट निकालना है। यहाँ पर ये दिया हुआ है E0 सेल एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है ऑफ द सेल, ये निकालना है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो वैल्यू दी हैं वो हम पहले नोट कर लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज़ दी है, एक तो E0 सेल दिया हुआ है 2.236 वोल्ट, और निकालना है हमें डेल्टा G नॉट और Kc निकालना है, ये चीज़ें निकालनी है। हमारी रिएक्शन है ट्वाइस Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव और 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2। ये सॉलिड है, ये एक्वस, और ये भी एक्वस, और ये भी एक्वस। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मीन्स देयर इज रिडक्शन है। इसका मतलब यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये तो एनोड है और ये कैथोड है। अब यहाँ से ये गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, एक Fe3 पॉजिटिव, और यहाँ 2 है, वैलेंस इक्वेशन दी हुई है, तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 इलेक्ट्रॉन। इधर भी ये यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो हो गई, n की जो वैल्यू है वो हो गई 2। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, एक तो हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी से निकालना है, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड कंडीशंस में माइनस NFE0 सेल, ये पढ़ा। यहाँ हम जो वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस n की जगह 2 और F की जगह 96500 कूलम। जब नहीं दिया तो हम एवरेज वैल्यू ही ले लेंगे, और E0 सेल की वैल्यू दी हुई है इंटू 0.236। ये यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 965, तो यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो हो जाएंगे, और ये 23.6 हो गया। तो 965 इंटू 23.6, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30, और ये 3 36 9, और ये 3 निम 54 और 57। 3 से 3 5 15 हासिल 1, 3 18 19 हासिल 1, 3 27 28, और 2 से 10 हासिल 1, 12 13 हासिल 1, 9 18 19, 0 4
और ये 9, ये 10 हो गए, ये 17, एक यहाँ पर 6 और 8 14 और 3 17, एक यहाँ पर ये 12 और ये 2, यहाँ ये वो हो जाएंगे। इस तरह से ये एक पॉइंट यहाँ आ गया। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 2 से और मल्टीप्लाई करें, ये जो 2 है तो ये होगा 8 और 14 15 हासिल 1 चाहे 5 और 4, ये हो जाए। इस तरह से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगी 45548 जूल और किलो जूल में होगी 45.55 किलो जूल पर मोल। अब हमें निकालना है केसी। तो जो लोग केसी का हमारा जो फॉर्मूला है वो है log केसी इक्वल टू ई नॉट सेल जो हमने अभी निकाला है इंटू n अपॉन 0.059 एट 298 केल्विन जो टेम्परेचर दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है 0.236 और n की वैल्यू 2 दी हुई है अपॉन 0.059 मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.236 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 12 6 7 4, यहाँ पर ये हो गया 0.472 अपॉन 0.059, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये हो गया 472 अपॉन 59। तो अब हम 59 से इसको डिवाइड कर देंगे 472 को, तो ये 8 टाइम्स 72 हासिल 7 4 से 7 47 ये हो जाएगा। तो 8 आएगा, 8 log KC इक्वल टू 8.0 और KC इक्वल टू होगा एंटी लॉग 8.0। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 8 है वो इंटू 8 पावर में चला जाता है और 0 का एंटी लॉग देखते हैं तो वो आता है 100, तो यहाँ 1 पॉइंट लगा देते हैं। तो इस तरह से ये आंसर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं जब एंटी लॉग लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।